शङ्कर देशिक मे शरणम् भव 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 शङ्कर देशिक मे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युति दलिततमस्तोम विद्वन्मणीनां श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। नानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक शङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक शङ्करम्। वेदांत के में अनेक वाद होते हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है उसके अनुसार वाद होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वेदांत कोई साधना नहीं है, ये साधन नहीं है, किंतु यह एक समझ है। हमारी दृष्टि कितनी प्रबुद्ध हुई वह पता चल जाता है। जैसे आप चलते हैं आरंभवाद, परिणामवाद, उसके बाद आपके अवच्छेदवाद, प्रतिबिंब प्रतिबिंबवाद इत्यादि अनेक वाद आते जाते हैं। दृष्टि सृष्टिवाद, एक जीववाद, और उसके बाद आ जाता है अजातवाद। तो ये अजातवाद क्या है? अजातवाद वह है जहाँ व्यवहार का किंचित भी स्पर्श नहीं, चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो, लौकिक व्यवहार हो, भौतिक व्यवहार हो, सबको अलग हटा दिया जाता है, तब ये अजातवाद आता है। वेदांतों की प्रक्रिया
जो मुख्य प्रक्रिया है वह है अध्यारोप और अपवाद। हम समझते हैं कि अवस्थात्रय विवेक और पंचकोश विवेक यह प्रक्रिया होगी, लेकिन मुख्य प्रक्रिया है अध्यारोप और अपवाद, क्योंकि बुद्धि को धीरे धीरे सूक्ष्म किया जाता है और उस परम सत्य तक ले जाया जाता है। तो उसमें बुद्धि को जब ऐसे ले जाते हैं तो पूर्व में जो अध्यारोप होता है उसका अपवाद कर दिया जाता है, और ये जो अजातवाद है वह सभी प्रक्रियाओं का निषेध है, और इसलिए यहाँ व्यवहार का किंचित भी स्पर्श नहीं है, चाहे वो दृष्टा दृश्यवाद हो, पंचकोश विवेक हो, अवस्थात्रय विवेक हो, किंतु यह गौड़पादीय जो अजातवाद है वह आपको वहां तक पहुंचाता है जहां पहुंच के फिर कुछ कर्म नहीं होता, भोग नहीं होता, सृष्टि नहीं होती, साधना नहीं होती, जीव नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, व्यष्टि नहीं होती, समष्टि नहीं होती। ऐसा यह एक विलक्षण एक वाद है। तो क्योंकि कार्य कारण जो प्रक्रियाएं हैं वो तब तक रहती हैं जब तक कि आपकी बुद्धि में किंचित व्यवहार का स्पर्श रहता है। बुद्धि जब इतनी पवित्र हुई, इतनी सूक्ष्म हुई कि वह व्यवहार का स्पर्श करना ही नहीं चाहती, तब यह वाद आता है। दूसरी क्या है कि यदि आप किसी अन्य वाद को लेकर अभी स्वीकृति दे रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि सत्य को जानने की आपको त्वरा नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि मंद मध्यम अधिकारियों के लिए दूसरे सारे वाद। तो सृष्टि में क्या होगा, कहा कि सृष्टि का जब विचार करते हैं तो उसमें उसका नाश नहीं होता है कि अजातवाद में सृष्टि का नाश हो जाएगा, नहीं, उसका बाध होता है। बाध अर्थात मिथ्यात्व का निश्चय है। बुद्धि ने ही जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। ये चिज्जड़ ग्रंथि कहाँ है, ये आपकी बुद्धि में ही है। तो बुद्धि में ही जब हमने दृश्य को सत्य मान रखा है तो बुद्धि में ही उसकी मिथ्यात्व का निश्चय भी होगा। एक बात। दूसरी बात कि वैराग्य की वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूमिका आनी चाहिए, और वैराग्य अर्थात न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। उपनिषदों ने कहा असंगो ही अयम पुरुषा, ये पुरुष, यह चेतन, यह आत्मा असंग है, ये असंगो नहीं सज्जते, ये कहीं सटता नहीं। तो आप सोच लेते हैं शायद व्यक्ति से व्यक्ति के सटने की बात कही गई होगी, नहीं, वह किसी से नहीं सटता, अर्थात वह विषय से नहीं सटता, वह इंद्रियों से नहीं सटता, वह मन से नहीं सटता, वह बुद्धि से नहीं सटता, वह जीवत्व की ग्रंथि को भी उच्छेद करने में समर्थ है। ऐसी बुद्धि, ऐसी व्यावर्तक बुद्धि, ऐसी तीव्र बुद्धि, निर्वासन बुद्धि, तो सूक्ष्म बुद्धि, तो जितना जितना सूक्ष्म का विचार करने की सामर्थ्य पैदा होती है उतना हम आगे की भूमिका में पहुंच जाते हैं। हम सूक्ष्म का विचार ही नहीं करते, हमेशा स्थूल के विचार में ही लिप्त रहते हैं। स्थूल वस्तुओं को और व्यवहार को इतना महत्व दिया जाता है कि सूक्ष्म का विचार हम कर ही नहीं पाते। तो ये बात हुई कि इस ज्ञान से, ये इस विचार से क्या हमें ब्रह्म मिल जाएगा? तो ब्रह्म क्या अनमिला है ना? तो ये प्राप्यत्व
और ज्ञेयत्व यह भी एक आरोप है, किसी भी आरोपित ही किया गया है। अध्यारोप है, और अध्यारोप है तो इसका अपवाद भी होगा। तो ये जो बात हम कर रहे थे कि नाश नहीं होता है किंतु बाध होता है, पर ध्वंसा भाव रहता है। पर बाध होने पर बाध क्या होगा कि उसका आत्यंतिक अभाव हो जाएगा, उसे अत्यंता भाव भी कहते हैं। तो उसका प्रध्वंसा भाव नहीं होता। प्रध्वंसा भाव अर्थात नाश हो गया, प्रध्वंस हो गया, अब उसकी कुछ राख वाख दिखेगी या वो भी नहीं दिखेगी। तो ऐसा किसी को नहीं बुद्धि में आए, तो इसलिए कहते नहीं, मिथ्यात्व का निश्चय होता है। तो मिथ्यात्व का निश्चय बुद्धि में होता है, और जो जीवन मुक्त है वो व्यवहार करते हुए भी उसी समय उन्हें मिथ्यात्व का निश्चय, उन्हें ये निश्चय है कि ये त्रिकाल में है ही नहीं। तो त्रैकालिक असद भाव उसी को कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय या अत्यंता भाव। नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, खैर वो दूसरी बात हो जाएगी। तो तीनों कालों में उसकी सत्ता नहीं रहती। यदि पहले कोई चीज होगी तब तो उसका नाश होगा, जब सत्ता ही नहीं है तो नाश किसका होगा। तो जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि है उसकी केवल प्रतीति रहती है, वो चमकते से रहते हैं। जैसे कि मरुस्थल में जो मृग मरीचिका है वहां जल दिखाई पड़ता है किंतु जल है नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रातीतिक। वो जल प्रातीतिक है। तो जब परमार्थता किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है तो उसके लिए कौन राग करेगा, कौन द्वेष करेगा, कौन उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। जैसे मरुस्थल का जो जल दिखता है, मरुमरीचिका का जो जल दिखता है, तो जिन्हें अज्ञान है वो उसकी ओर दौड़ते हैं। पर क्या जिसको पता है कि वहां जल नहीं है, केवल प्रतीति है, वो भी दौड़ेगा क्या? यदि वह भी दौड़ता है तो वह उन अज्ञानियों से भी ज्यादा बावरा है, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वहां जल नहीं है, फिर क्यों दौड़ रहे हो और क्यों उन अज्ञानियों का साथ दे रहे हो? तो कहते कि नहीं, अब क्या है, बाधितानुवृत्ति से हम साथ दे देते हैं। नहीं, निश्चय, अपनी निश्चय में दृढ़ता होनी चाहिए, तभी निष्ठा की उत्पत्ति होती है। तो ये अजातवाद यह वाद नहीं है, यह निष्ठा है, और यह सिद्धांत है कि कुछ पैदा हुआ ही नहीं। तो अजातवाद के लिए मुख्य रूप से गौड़पादाचार्य जी की जो कारिकाएं हैं वो मुख्य रूप से अजातवाद में ली जाती है, और वो इतनी आनंद देने वाली है क्योंकि जैसे आकाश में भासने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो सब वस्तुएं क्या है, आकाश रूप ही होती है, उनकी कोई सत्ता नहीं होती। जैसे आकाश में आपको नीलिमा भासती है, आकाश में कभी कभी आपको बादलों में विभिन्न आकृतियां भासती हैं। तो वो जो भासती हैं वो क्या होता है, केवल प्रतीति ही होती है, और अधिष्ठानत्वेन जो आकाश है वह आकाश ही आकाश वहां रहता है। तो तत्व ज्ञान से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का बाध ही होता है, नाश नहीं होता। ना प्रतीतिस तयोर बाधम किंतु मिथ्यात्व निश्चय, कि वो अब दिखेंगे ही नहीं। ऐसे बहुतों की धारणा होती कि ज्ञानी को तो, महाराज आपको कैसे दिखता है? तो ज्ञानी को भी दिखता है, बाधित ही दिखता है, प्रतीति मात्र होकर दिखता है, अर्थात उसमें वह लिप्त नहीं होता, उसमें वह संलिप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम, भगवान भी कहते हैं गीता में
कि नासतो विद्यते भावः, और ये न त्वेवाहं जातु नासं न तुम नेमे आगमापायिनो अनित्यः तान् स्थितिक्षस्व भारत। भगवान भी कहते हैं। तो फिर ये बात कही जाती कि तो फिर कब तक दिखते रहेंगे? तो कहा प्रारब्ध नाशात प्रतिभास नाशः। तो प्रारब्ध का जब नाश होगा तो वे प्रतीति भी समाप्त, इसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। ये एक बात हम लोगों ने समझी। अभी अजातवाद में अनेक बातें हमें समझने की, जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि वेदांत में ये सब जितने अध्यारोप हैं उनका अपवाद करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने ये अपनी कारिकाएं दी। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बोलते हैं कि वेदांतों में कि ये जो जीव है वो ब्रह्म से अभिन्न है। जीवो ब्रह्मा भिन्ना। तो जीव क्या है? ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों? कैसे अभिन्न है? तो कहा कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद उसका भी लक्षण है, इसका भी है। सच्चिदानंद लक्षणत्वात् वो कहते हैं कि ये जीव जो है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म का भी है और सच्चिदानंद लक्षण जीव का भी है। तो इसलिए दोनों में कहीं एकत्व है। लक्षण ऐक्य वस्तु ऐक्यम। तो लक्षण ऐक्य वस्तु ऐक्यम, इसलिए ये जीव जो है वह ब्रह्म ही है। इसका अर्थ हुआ कि यदि वो ब्रह्म ही है तो ये जीवत्व कहाँ से आया? तो जीव है नहीं क्या? तो भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं, न कश्चित जायते जीवः संभवो अस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते। ये जीव पैदा हुआ ही नहीं, ये जीव है ही नहीं, और इसका उत्पन्न होना बनता ही नहीं है। ये इस प्रकार की जो कारिकाएं इस प्रकार की, उनके कारण से इसको अजातवाद कहते हैं। तो अजातवाद अर्थात इसमें और भी बातें अनेक अनेक कारिकाएं इसी प्रकार से चलती हैं। तो कश्चित माने कभी भी जीव की उत्पत्ति हुई नहीं है, और ये उत्तम सत्य यही है। लेकिन एक आनंद की बात सुनाते हैं आपको। तो ये तो अपनी भूमिका में है भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज, और उनकी भूमिका का सम्मान, अत्यधिक सम्मान कोई करते हैं तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज, और हम लोग उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाने की कोशिश करते हैं, अपनी बाल बुद्धि से, दृष्टि अर्थात बुद्धि। लेकिन अन्य सबको, अन्य मतवादियों को व्याकुलता हो जाती है। वो कहते कि अरे हमारे जीव को ही तुम ले भागे, अरे इस जीव को रहने दो। क्यों भाई, क्यों रहने दे? हम तो कह रहे हैं कि जीव कोई है ही नहीं, तो कल्पित एक बना ली गई उपाधि, और उपाधि के भेद से किसी को जीव कह दिया गया, किसी को ईश्वर कह दिया गया। चेतन में तो भेद है नहीं, जीव और ईश्वर का भेद तो उसी से तो है, उपाधि के भेद से। तो कहते हैं कि नहीं, देखो यदि आप जीव को हटा देंगे तो फिर ये पाप पुण्य किसे लगेंगे? कर्म कौन करेगा? कर्ता भोक्ता कौन बनेगा? और कर्म कौन करेगा तो भोग उसका, उसके फल के रूप में जो सुख और दुख है उसको कौन भोगेगा? इसलिए अरे ओ वेदांतियों, अद्वैत वेदांतियों, तुम सब ले जाना है तो ले जाओ, पर इस जीव को लेकर मत भागो। और दूसरा उनका ये रहता है कि ये तो शास्त्रीय अध्यारोप है, ये जीव हम लोगों ने तो बनाया नहीं, तो शास्त्रीय जीव की बात कहता है। तो जीव क्या है?
इसकी उपाधि सच्चिदानंद होते हुए भी यह परिच्छिन्नता को स्वीकृति देता है, और जिस परिच्छिन्नता को, छोटेपन को, सीमित पने को स्वीकृति देके यह चल रहा है, उसका नाश होता है। उसका स्वयं का जो चेतन है उसका नाश नहीं होता, पर उसका नाश होता है तो उसे लगता है कि मेरा नाश हो रहा है, मैं मिट रहा हूं, क्योंकि वो मैं, वह झूठा मैं है और झूठ मूठी बनाया गया है। तो उसी को लेकर वह कहता है कि मुझे छोड़ दो। तो कहा कि नहीं, तुम खाली एक छोटी सी लहर हो, और वास्तव में तुम जल ही हो, जल तत्व हो, और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है। इस प्रकार से एक एक उपाधि को लेकर और विचार किया जाता है। और ये अजातवाद की प्रक्रिया है कि इसमें जब विचार करते हैं तो पहले से ही व्यष्टि और समष्टि के भेद को समाप्त कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि मांडुक्य उपनिषद में ही यह प्रक्रिया, और इसको बहुत अच्छे से समझाया भगवान गौड़पादाचार्य जी ने, और फिर उसकी व्याख्या की, उस पर भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य जी ने। तो मांडुक्य कारिकाकार जो है वो है हमारे गौड़पादाचार्य जी महाराज। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इन्होंने सार समस्त वेदों का, वेदार्थ का मंथन करके और जो निकाला वह ये कारिका है। किस लिए निकाला? बोले उनकी करुणा बहुत बड़ी थी। कारुण्यादुद्धधारा, ये अमृत तत्व इन्होंने निकाला कि जिसमें सब जीवों का कल्याण हो जाए। तो ऐसा जो अजातवाद है उसको हम लोग क्रम से समझे कि ऐसे ही एकदम समझ ले। कोशिश तो ये रहती है कि क्रम से समझा जाए, और ऐसा नहीं कि ये किसी को समझ में नहीं आएगा। आप अपनी जागृत अवस्था को देखते हैं, आप स्वप्नावस्था को देखते हैं, आप सुषुप्ति अवस्था को देखते हैं, तो आप देखने वाले जो दृष्टा है वो वही के वही रहते हैं। एक बात। दूसरी बात की इंद्रियों के साथ जुड़कर, विषयों के साथ जुड़कर, इंद्रियों के साथ जुड़कर, मन के साथ जुड़कर, बुद्धि के साथ जुड़कर, अहंकार के अर्थात परिच्छिन्नता के साथ जुड़कर, और आप अपने विभिन्न प्रकार के रोल कह दीजिए, मतलब विभिन्न प्रकार की जो भूमिका है उसमें खेलते हैं। और उसमें जब आप खेलते हैं तो आपको लगता है कि मैं यही हूं, किंतु उसका, उन सब का एक साक्षी है। एक दृष्टा होता है, एक साक्षी। तो आप विषय की दृष्टा, इंद्रिय की दृष्टा, ये दृष्टा आप हो सकते हैं, पर साक्षी जो है वह बदलता नहीं है। साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। तो साक्षी की दृष्टि से जब विचार करेंगे तब आपको ये अजातवाद समझ में आएगा। तो साक्षी बिना परिवर्तन के देखता है। अब ये बात है कि जब हम मैं में बैठते हैं तब हम यह को देखते हैं। साक्षी जो देखता है तो वह मैं के साथ जुड़कर देखता है, तो प्रमाता बनता है। अंतःकरण के साथ जुड़कर, मन के साथ जुड़कर, अंतःकरण में मन भी है, वह भाव प्रधान बन जाता है। बुद्धि के साथ जुड़कर वह एक शुद्ध विचार करने में समर्थ होता है, वो साक्षी है। तो साक्षी अपनी भूमिका में ज्यों का त्यों रहता है। दृष्टा बदल सकता है, दृष्टा भी नहीं बदलता है, क्योंकि श्रुतियां तो कहती हैं कि न दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। तो दृष्टा भी नहीं बदलता, पर साक्षी जो है वह साक्षी ज्यों का त्यों रहता है।
एक भाष्यकार भगवान या गौड़पादाचार्य जी महाराज जहां जहां भी ये अजातवाद का बताते हैं तो वहां श्रुतियों की मंत्रों को लेकर भी बताते हैं कि जैसे कि ये बताते हैं कि एक ये जीव वाली बात तो है ही, पर और भी वो बताते हैं कि हमारे जो ये जो एक जीववाद है, तो एक जीव को लेकर भी वो ये बताते हैं कि भाई ये जो दृष्टि जो सृष्टि आपको दिख रही है वो सृष्टि वास्तव में है ही नहीं, तो उसको लेकर भी बताते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये केवल एक विकल्प है, आपको जो दिखता है वह केवल विकल्प है। और यह तो कहा सृष्टि फिर निवृत्त क्यों नहीं होती, तो बोले होती तो निवृत्त होती ना, ये आनंद बहुत है इसमें अजातवाद में। तो कहा विकल्पो विनिवर्तित कल्पितो यदि केनचित, यदि किसी ने इसकी कल्पना की होती सृष्टि की तब तो ये निवृत्त होता। देखो एक भूमिका है, एक ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो वहां सृष्टि को महत्व देकर और तब हम विचार करते, व्यवहार को महत्व देकर और तब हम विचार करते। और एक भूमिका यह है कि हम व्यवहार को महत्व नहीं देते, हम सृष्टि को महत्व नहीं देते, हम केवल परमात्मा को, सत्य को, परमार्थ को, सच्चिदानंद घन एक अद्वितीय सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य केवल ब्रह्म को महत्व देकर और विचार करते। तो कौन सा विचार शुद्ध होगा? तो जो परमार्थ को जानना चाहते हैं, जो सत्य के प्रेमी हैं, उन्हें तो परमार्थ वाला विचार शुद्ध लगेगा। और जो अभी जगत व्यवहार में लिप्त है, जिन्हें वैराग्य नहीं हुआ है, जो सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा मिला के भेद भी है और अभेद भी है, ये वाली बात ठीक लगेगी। इसलिए बड़ी सावधानी से इस को समझा जाता है, इसका श्रवण किया जाता है। तो क्या था? विकल्पो विनिवर्तित कल्पितो यदि केनचित उपदेशादयम वादो। ये वाद जो है, जितने भी वाद बने हैं वो उपदेश के लिए बने। और ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, अर्थात वहां द्वैत है, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। और जहां न बोलने वाला है न सुनने वाला है, केवल एक परमार्थ सत्य ही सत्य है, तो उसका निरूपण कैसे किया जाएगा? प्रश्न ये है कि उसका निरूपण कैसे किया जाए, क्योंकि जहां उपदेश को ही उस भूमिका में ले जाया गया कि वक्ता भी नहीं है और श्रोता भी नहीं है। जहां वक्ता है और श्रोता है तब तो उसके अनुसार बात होगी। लेकिन हमारे वेदांतों में ये कहते हैं कि जहां वक्ता बना हुआ है तो उसमें दोष हो सकते हैं, तो उसमें दोष हो सकते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि संस्काराक्रांत हो सकती है, उसकी बुद्धि वासना वासित हो सकती है। तो उस उपदेश से हम कैसे सत्य को प्राप्त करेंगे? जिस उपदेश में ही त्रुटि है तो उससे हम कैसे सत्य को प्राप्त करेंगे? इसलिए कहा कि देखो, दोष या प्रतिबंध वक्ता की तरफ से भी होता है और श्रोता की तरफ से भी होता है। तो यदि विषयों में रुचि है और दृश्य को सत्य समझता है, वैराग्य नहीं है, तो उसको प्रतिबंध आके उसको घेर लेगी। करणापाठ अर्थात अंतःकरण ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको बोलते हैं करणापाठ। अंतःकरण ग्रहण नहीं कर रहा। और बुद्धि मांद्य है, तो बुद्धि मांद्य भी इसलिए होता है क्योंकि अभी राग द्वेष बने हुए, विषयों की ओर दृष्टि बनी हुई है,
तो उसकी बुद्धि की मंदता है। और तो ये दोष जो होते हैं ये प्रतिबंध बन के आ जाते हैं, तो इसलिए वो सुनने में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, गड़बड़ी होती है, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि हमारा अंतःकरण इस भूमिका के लिए तैयार नहीं हुआ, ये प्रश्न उठना चाहिए। यदि इस भूमिका के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम शुद्धांतःकरण कैसे होंगे? तो कहा आप वेदांत का श्रवण करके ही उस भूमिका के लिए तैयार होंगे। कोई और साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, श्रवण ही अपेक्षित है, क्योंकि ये तो ज्ञान है, यह तो समझ है। तो जितना जितना आप सुनेंगे उतना आपको तो बोध होगा। तो विषयासक्ति, प्रज्ञामांद्य, कर्णापाठम, रिकॉर्ड कौन सा रहेगा, ये 4 प्रतिबंध होते हैं। तो ये 4 प्रतिबंध होते हैं, इसलिए हम ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए इसके लिए वेदांतों का श्रवण ही करना चाहिए। और श्रवण करते करते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अब कहा कि ये जीवत्व की निवृत्ति कैसे होगी? एक तरफ तो ये है कि हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, समझिएगा। एक तरफ तो यह है कि हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी पवित्रता नहीं है, उसमें राग द्वेष बने हैं, उसमें विषयासक्ति बनी है, उसमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। तो कैसे ग्रहण करेंगे? तो वहां भी यही कहा जाता है कि आप जिससे श्रवण करते हैं उनकी सेवा कीजिए। सेवा का बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु सत्ती का महत्व है। तो उनकी सेवा कीजिए और ठीक ठीक आप श्रवण कीजिए। श्रवण करते करते आपको समझ में आने लगेगा। एक बात तो ये कही गई, और ये तो उन जैसे अधिकारी के लिए। दूसरी बात ये कही गई कि यदि वो जीव जाग जाता है, जीवत्व का निषेध हो जाता है, तो वो कैसे होगा? तो कहा वो भी आपको श्रवण करने से ही होगा। वेदांतों में श्रवण की बहुत बड़ी भारी महिमा। तो कैसे कहा कि जैसे कोई सो रहा है तो एक व्यक्ति उसका नाम लेके पुकारता है, वो जग जाता है। तो शब्द शक्तेर अचिंत्यत्वात्, तो कहा कि अनादि माया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। प्रबुद्ध कौन होगा? ब्रह्म नहीं, जीव ही प्रबुद्ध होगा। तो अनादि माया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्ध्यते तदा। तो अजम क्योंकि यहाँ हम लोग अजातवाद की चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो अर्थात जिसका जन्म हुआ ही नहीं है वो अजन्मा, वह तत्व जिसका जन्म नहीं हुआ है। अनिद्र अर्थात जिसमें सुषुप्ति आदि अवस्थाएं नहीं है। अस्वप्नम अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न आदि अवस्थाएं भी नहीं है। और अद्वैत अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धिते तदा, तब उसको अद्वैत तत्व का बोध हो जाता है, एक अद्वितीय तत्व का। नहीं तो अद्वितीय तत्व का बोध नहीं होता। और संस्पर्श, जो स्पर्श बना रहता है, स्पर्श बना रहता है कि कुछ न कुछ व्यवहार का स्पर्श बना रहेगा, तब हम जीवित रह पाते हैं। और यथार्थ के ज्ञान के लिए इसका निषेध होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो अस्पर्श योग है, अर्थात किसी का स्पर्श किए बिना अकेला चलता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। यह निरपेक्ष, यह स्वतंत्र, यह अस्पर्श, यह ऐसी वस्तु है
जिसको इसकी चाह हो वो आए, और जिसको अभी असंगता नहीं चाहिए, निरपेक्षता नहीं चाहिए, निष्कामता नहीं चाहिए, जिसको अभी अव्यवहार्य तत्व नहीं चाहिए, तो वह ये ऐसे विचारों में रहे कि जहां पर कुछ व्यवहार उसको थोड़ी सांत्वना देता रहे। तो ये सांत्वना का मार्ग नहीं है, यह तो सांत्वना का मार्ग नहीं है, यह तो नितांत यथार्थ सत्य को जानने का मार्ग है। इसलिए भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज पहले तो आगम प्रकरण लेते हैं, अर्थात उपनिषद के मंत्रों के ऊपर कारिका लिखते हैं, और दूसरा जहां वो स्वयं अपनी अभिव्यक्ति के आनंद में आते हैं, तो दूसरा प्रकरण ही उनका वैतथ्य प्रकरण है। तो वैतथ्य प्रकरण क्या है? कहा कि उस परम सत्य के अतिरिक्त और जितना है वह सब वैतथ्य है। अब यहां भी देखिए, इसमें भी हम जो अजात की बात कर रहे हैं, और अभी एक बात और उठाई थी कि वो नाश को प्राप्त होगा क्या? तो कहा नहीं, नाश को प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं कि आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने भी तथा, पहले प्रारंभ में नहीं है, अंत में नहीं है, तो वर्तमान में जो दिखता है तब भी नहीं, ये सिद्धांत है। तो कहा कि प्रारंभ में नहीं है, बाद में नहीं, आदा आदौ और अंते, तो आदावंते चयन नास्ति, जो पहले नहीं है और बाद में नहीं है, तो वर्तमान में भी वह नहीं है, ये सिद्धांत है। अवितथैः सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिता, जो वितथ अर्थात जिसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन जीवन हम जीकर जाते हैं। क्या आपने इस पर गौर किया कि हम तथ्यहीन जीवन जीकर जाते हैं, जिसका कोई तथ्य ही नहीं निकलता? जब तक यथार्थ सत्य को नहीं जाना तब तक जीवन तथ्यहीन ही है। तो वितथैः, वितथ माने विगत तथ्य, जिसमें से तथ्य निकल गया है। अवितथा इव लक्षिता, इस झूठ मूठ के या तथ्यहीन के या निस्सार जीवन को, मिथ्या रूप जीवन को, उसी को हम समझ लेते हैं कि ये सच है। वितथैः सदृशाः सन्तो अवितथाः इव लक्षिताः, तो हम सोचते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, और सत्य की ओर दृष्टि नहीं ले जाते। तो यह ऐसा पवित्र और यह पुनीत, यह अमृत सिद्धांत है जिसको कहा गया अजातवाद। तो इसमें ये अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, अनादि माया से सुप्त ये जीव पहले उसी में कह के आए हैं। आगम प्रकरण में ही भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज ने कहा कि अनादि माया सुप्तो, आगम में सब बात कह दी गई, फिर उसी का और स्पष्टता की गई। क्यों की गई? इसलिए आगे और स्पष्टता की गई क्योंकि आगे ये बात बताई जाएगी, क्योंकि एक तो अद्वैत की स्थापना करनी पहले आगम से की गई, तो वहां प्रतिज्ञा ये है कि हम अद्वैत की स्थापना करें, और अद्वैत के अतिरिक्त जो द्वैत है उसका निषेध किया जाएगा। तो अद्वैत की स्थापना और द्वैत का निषेध की प्रतिज्ञा हुई। तो उसमें क्या हुआ? आगम और वैतथ्य प्रकरण, और फिर अद्वैत प्रकरण आया, तो उसमें भी अद्वैत को प्रतिष्ठापित किया गया। किंतु जो दूसरे मतवाद हैं तो उनको फिर अलाद शांति, अर्थात तो आपस में ही लड़कर समाप्त हो रहे हैं,
हमें उधर दृष्टि लगाने की जरूरत नहीं। तो गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमें दृष्टि लगाने की उस तरफ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अनादि माया में, अनादि अर्थात कब से माया लगी हुई है जीव को पता नहीं, पर वो उसी में सोया हुआ है। और जब जाग जाता है, जब ये अजातवाद की घोषणा होती है, वेदांत की, अद्वैत की, तो जब जाग जाता है, यदा जीव प्रबुध्यते, प्रबुद्ध हो जाता है, तब ये अजम अनिद्रम इस तत्व को जान जाता है। अब इस तत्व को जानने के पश्चात वहां पर अब उसे अद्वैत की स्थापना करने की जरूरत नहीं है, और जो दूसरे विरोधी हैं वो अपने आप आपस में ही एक दूसरे को काट कूट करके और समाप्त हो जाते हैं। वेदांत वहां किसी से भिड़ता नहीं है। तो ये जो हाँ, एक बात और है कि ये जो जगत दिखता है यह भी ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि हम इसमें जो अध्यारोप हुआ है नाम रूपात्मक मायात्मक, उसको नहीं देखते, अधिष्ठान को देखते। तो अधिष्ठानत्वेन ये सच्चिदानंद घन ही है, क्योंकि इसका अधिष्ठान परमात्मा सच्चिदानंद घन है। तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम इस जगत में ही सच्चिदानंद घन को देख लेंगे। वो दिखेंगे आपको आपके हृदय में, वहीं आपको देखना है, और वहीं ब्रह्म का निवास है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। ऐसा है कि ये दृष्टि सृष्टि है, अथवा ये दृष्टि सृष्टि है, और ये दृष्टि सृष्टि मतलब जहां हम देखते हैं वहीं सृष्टि हो जाती है। इसमें भी दो मत हो जाते हैं। एक तो यह है कि दृष्टि सम समया सृष्टि, जब हम जिस समय हम देखते हैं उसी समय सृष्टि होती है, और दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि को यह देखना ही सृष्टि है। तो जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम विचार करेंगे तो प्रक्रिया में समझ में भेद होता चला जाएगा। तो इस अजातवाद का हम लोग अभी और भी चिंतन करेंगे, पर यह एक सुधा है, एक अमृत है, एक रस है, जो यदि आपको इसमें रस आ जाए और आप इसको समझ लें तो आपकी ये नहीं कि अलग से जाके वासनाओं को निवृत्त करेंगे। जहां कुछ है ही नहीं वहां वासना का क्या काम। तो ये हमारे जो गौड़पादाचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने ये सब जितना जीव को लेकर, अभी एक बात यहाँ भी प्रश्न तो उठेगा कि उन्होंने सब कर्म के विभाग को, स्वर्ग नरक आदि के विभाग को, उसका नाम ही नहीं लेते। श्रीमद् भगवद गीता में तो नाम भी लिया है, पर गौड़पादाचार्य जी उसका नाम भी नहीं लेते कि तुम्हारे स्वर्ग का क्या होगा, तुम्हारे नरक का क्या होगा, है ना। क्योंकि ये तो पहले बताया आपको कि अध्यारोप और अपवाद, एक चीज थोपी जाती है फिर उसको हटाया जाता है। तो प्रक्रिया में अध्यारोप जब किया जाता है तो उसका फिर अपवाद भी होगा। तो शास्त्र यदि अध्यारोप करता है तो शास्त्र उसका अपवाद भी करता है। ये अपवाद क्या है? तो यह अपवाद ही ये अजातवाद है। तो नीति नेति नेति, ये नेति नेति करके इसका अपवाद होता है। यदि ये दृश्य प्रपंच है ही नहीं तो गौड़पादीय जो अजातवाद है उसमें दृश्य प्रपंच जब है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, दिखता है, इसका अत्यंता भाव है, तो फिर इसका अपवाद क्या करेंगे? अर्थात यह इसमें ही इतनी शक्ति है कि सारी प्रक्रियाओं का अपवाद करके उन्हें खाकर और बैठ जाता है।
तो ऐसा ये जो अजातवाद है, इसमें नीति, हाँ, पहले आगम प्रकरण में ही ले लें। सएष नीति नीति हेतु नाजम प्रकाशते, वो सब छोड़ के हम आगम प्रकरण में ही ले लें, अर्थात मूल श्रुति में ही ले लें। तो मूल श्रुति में जब आपको ये बताया गया विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ठीक है, और वहां व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं किया गया अन्यत्र जैसे किया जाता है कि विश्व जो है वो विराट है और तेजस जो है वह हिरण्यगर्भ है और प्राज्ञ जो है वह ईश्वर है। ऐसा यहाँ भेद नहीं किया गया, व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपको बताया था कि ये उपाधिकृत भेद है। जब तक उपाधि बनी हुई है व्यष्टि की और समष्टि की, तब तक जीवत्व और ईश्वरत्व है। जब व्यष्टि समष्टि की उपाधि नहीं है, तो उस एक अद्वितीय चेतन में कौन ईश्वर है और कौन जीव है? भेद तो उपाधि बनाएगी ना। तो जब उपाधि नहीं है तो क्या ईश्वरत्व है और क्या जीवत्व है? ये भेद ही कैसे बनेगा? तो इसलिए कहा कि देखो, ये जो अध्यारोप जितने हुए थे उसको हटाने के लिए ये हम लोगों ने ये अजातवाद को देखा। अब यहाँ अजातवाद में इसमें केवल चेतन का विचार चलेगा, केवल परमात्मा का विचार चलेगा और इसमें और कोई विचार चलेगा नहीं। तो अजन्मा है, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि आपकी वृत्ति में अवतार नहीं होता इसका। एक मजे की बात। दूसरी मजे की बात की मूल श्रुति में कहते हैं, अभी आपको बताया कि जागृत का अभिमानी, स्वप्न का जागृत का अभिमानी, वह क्या हुआ? जागृत के अभिमानी को कहा गया विश्व, और ऐसे सबका भेद बना दिया। अब इन तीनों जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभिमानी और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के दृष्टा, अब इनका सबका निषेध, प्रतिषेध विज्ञान की पराकाष्ठा इस मांडुक्य उपनिषद में है। इसके आगम प्रकरण के 7वें मंत्र में जब कहते हैं कि नान्ता प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, अब इसको जो समझ लेगा उसकी समझ में उत्कर्ष होगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है ना। तो नान्ता प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। और यहीं पर भगवती श्रुति की करुणा को क्या कह सकते हैं आप? वो कोटि मात्र समाहितकारिणी है। करोड़ों माताएं आपको आपके जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकती, किंतु ये भगवती श्रुति दिलाती है। तो उसके बाद भी वो रुकती नहीं है। वो कहती हैं अदृष्टम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम अब एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम विंदते स आत्मा स विज्ञेय। तो आत्मा को जानना है, ये कहा। और आत्मा पहले मंत्र में, द्वितीय मंत्र में बताया गया, अर्थात पहले ही बताए थे कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आपका आत्मा है यह ब्रह्म है। और यह आत्मा ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म क्या क्या अनमिला है? ब्रह्म क्या ज्ञेय है? ब्रह्म क्या क्या कहेंगे? ब्रह्म क्या उसको प्राप्यत्व है? ये क्या उसको प्राप्त किया जाता है? तो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अपने ऊपर अनात्मा का आवरण ओढ़ रखा है, केवल उसको हटाना है। सिद्धम तु निवर्तकत्वात्, भाष्यकार भगवान बोलते हैं
ये मांडुक्य भाष्य में कि आप क्या क्या निवृत्त कर सकते हैं उसको निवृत्त कीजिए, और वह सत्य है, जो तत्व है वह तो सिद्ध ही है, वो वहां पर है ही। तो ये जो प्रतिषेध विज्ञान की पराकाष्ठा है और अजातवाद सिद्ध करती है, अजातवाद सिद्ध ही है, इसकी चर्चा और हम फिर कभी जैसे अवसर मिला उस समय करेंगे। अभी इतना ही समय हो गया होगा, है 4 मिनट है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भव शङ्कर देशिक मे शरणं, भव शङ्कर देशिक मे